हेलो गाइस। तो गाइस आज हमारे पास ये देख सकते हो एक सोनी असेंबल की हुई एलईडी जो चाइना होती है वो आई है। और इसमें देख सकते हो इंडिकेटर आ रहा है। मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखो गाइस जब ऑन हो रही है ये देखो, ये कुछ इस तरीके ये कुछ इस तरीके से पिक्चर हमारी इसमें आ रही है। इस साइड पिक्चर जो है इस साइड ओके है और इतने हाफ पिक्चर जो है वो गड़बड़ है। तो फटाफट से इसको खोलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसमें कौन सा पैनल लगा हुआ है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो हमने एलईडी को जो है वो ओपन कर लिया है और इसमें देख सकते हो ये पैनल हमारा सिंगल कॉप का लगा हुआ है। ये एयू का पैनल इसमें जो है वो यूज़ किया गया है और मैंने आपको कंडीशन अभी दिखाई थी। एक बार मैं फिर आपको प्लग लगा कर दिखा रहा हूँ। देखो गाइस मैं एक बार फिर इसको ऑन करके दिखा रहा हूँ। ये रेड इंडिकेटर हमारा आ चुका है और ये मैं स्टैंड बाय ऑन कर रहा हूँ। ये ऑन हो रही देख सकते हो। ये इतनी पिक्चर जो है हमारी गड़बड़ कर रही है और बाकी इधर वाली जो है यहाँ पर से पिक्चर जो है वो सही दिखाई देती है। हाफ पिक्चर जो है फ्लिकरिंग टाइप की प्रॉब्लम इसमें आ रही है। जब इसमें हम पिक्चर का सिग्नल देते हैं तो हाफ पिक्चर गड़बड़ करती है और हाफ जो है वो बिल्कुल ओके चलती है। और यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर कुछ जो काम है वो किसी के द्वारा किया गया है। ये एयू का पैनल है, इसमें जो है ज़्यादा ऐसी फॉल्ट जो हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं, ना जल्दी निकलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पर कुछ जो है काम किया हुआ है। ये LC1 का पॉइंट की रेजिस्टेंस जो है किसी ने ओपन की और LC2 की ओपन की और फिर उसके बाद फिर से लगा दी। हो सकता है ये फॉल्ट जो है दूर ना हुआ हो इसलिए वो फिर से किसी ने लगा दी। अब हमारा काम है सबसे पहले इसके जो है वोल्टेज चेक करना। तो गाइस हमें जो है पहले नंबर इसके सारे वोल्टेज एक बार चेक करना है। तो हमने मीटर को यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड से कनेक्ट कर लिया है और ये हमारा 200 वोल्ट पे मीटर सेट है। अब मैं जो है आपको मेन वोल्टेज इसके चेक करा देता हूँ एक बार। ये देखो 11.8 वोल्ट हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। मतलब हमारी BCC 12 वोल्ट जो आती है वो बिल्कुल सही आ रही है। उसके बाद हम जो है इसमें 3.3 एक बार चेक करेंगे। ये यहाँ पर देख सकते हो BCCF का पॉइंट है। ये देखो BCCE1 लिखा हुआ है। अभी मैं एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस ये पॉइंट हमारा जो बना हुआ है ये वाला, ये BCCE का पॉइंट बना हुआ है जहाँ पर हमारे 3.3 बिल्कुल ओके बन रहे हैं। उसके बाद हमें इसका BGH पॉइंट जो है ABDD BGH और BGL चेक करना है। तो मैं ABDD एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखो हमारा ABDD का पॉइंट है और यहाँ पर 14 वोल्ट लगभग हमारी सप्लाई बन रही है। उसके बाद ये हमारा BGH का पॉइंट है, देख सकते हो यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है BGH का है। एक बार पास से दिखा देता हूँ। ये देखो ये BGH लिखा हुआ है इस पर और इस पर जब हम मीटर लगाते हैं तो ये हमारा 30 वोल्ट ओके बन रहे हैं। उसके बाद हम जो है यहाँ पर आ जाते हैं। BGH D लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हो, BGH D करके पॉइंट है। तो इस पर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 28 वोल्ट लगभग मिलना चाहिए। देख सकते हो हमारे 28 वोल्ट आसपास आ रहे हैं। तो ये वोल्टेज हमारे ओके हैं। उसके बाद ये हमारा जो है ये वाला पॉइंट देख सकते हो बीकॉम का है, इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो गाइस बीकॉम भी हमारी ओके बन रही है। उसके बाद एक पॉइंट हमारा बचा है वो है BGL का और यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो गाइस ये BGL का पॉइंट लिखा हुआ है। इस पर हम वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखो BGL के हमारे -10 वोल्ट ओके बन रहे हैं। अब जो है अब हमें चेक करना है, यहाँ पर देख सकते हो 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ये देखो यहाँ पर ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं LC1 और LC2। ये इस पॉइंट पर हम LC1 पे जो है
एक बार जो है जब ऑन होती है तो ऑड आते हैं वोल्टेज, मतलब एक बार VGH आएगा और एक बार VGL आएगा। वैसे ही LC2 पर भी एक बार VGH आएगा और एक बार VGL आएगा। इसका सीक्वेंस होता है, यहाँ पर जब VGL जो है इनपुट होगा तो यहाँ पर जो है VGH इनपुट होगा, और जब यहाँ से VGH आउट होगा तो यहाँ पर VGL आउट होगा। तो कुछ इस तरीके से ये चलता है। तो मैं आपको एक बार वोल्टेज इसके चेक करा देता हूँ ऑडी बंद करके। देखो गाइस, LC1 पे जब हमने इसको लगाया तो यहाँ पर देख सकते हो एक बार हमारे VGH वोल्टेज आ रहे हैं और एक बार VGL आ रहे हैं। देखो गाइस, एक बार VGH, एक बार VGL, एक बार VGH, एक बार VGL। और इसी तरीके से हमारा LC2 पर भी वोल्टेज आना चाहिए। यहाँ पर जब हम लगाते हैं देख सकते हो यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। देखो गाइस, यहाँ पर हमारे जो है इससे माइनस वोल्टेज ही शो कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम इसकी ये दोनों रेजिस्टेंस जो हैं वो ओपन करके और इसे हम जो है एक बार डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब जो है बाईपास करेंगे इसको। इसमें जो है ये काम बहुत सावधानी से करना है। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ओपन करना है, क्योंकि हमें इसकी ये वाली IC भी बचानी है। इस साइड में कुछ नहीं लगाना है हमें, इस साइड में LC2 और LC1 पे जो है हमें इसको मॉडिफिकेशन करना है। देख सकते हो ये IC हमारी जो लगी हुई है, यहाँ से लेवल शिफ्टर IC है ये, और अगर ये ख़राब हो गई तो मिलती नहीं है जल्दी। तो मैं इसकी रेजिस्टेंस पहले ओपन करके इसको मॉडिफाई करके फिर दिखाता हूँ कि हमने कैसे इसको मॉडिफाई किया है। तो मैं ज़रा फटाफट से करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो हमने इसको जो है मॉडिफाई करा है थोड़ा सा। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने इसको कैसे मॉडिफाई किया है। यहाँ पर देख सकते हो ये हमारी जो है LC1 का पॉइंट है। ये LC1 का पॉइंट हमने जो है ये जोड़ा है BGL वाले पॉइंट से। ये देख सकते हो BGL वाले पॉइंट से जोड़ा है। और उसके बाद में LC2 वाला ये पॉइंट जो हमारा था, देख सकते हो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जो लगी थी वो हमने ओपन कर ली हैं, क्योंकि हमें लेवल शिफ्टर की करंट इधर से जो है वो आ रहा था, वो हमें कट कर दिया है। अब ये दो पॉइंट हमारे जो बचे थे यहाँ से हम इसको जोड़ रहे हैं। ये LC2 वाला पॉइंट जो है वो हमने इसमें जोड़ा है आकर यहाँ पर AVDD ये AVDD वाले पॉइंट पे हमने इसको जोड़ा है, और ये LC1 वाला जो था वो BGL में जोड़ा है। तो गाइज़ अब हम जो है इसको ऑन करके देखेंगे एक बार कि हमारी पिक्चर में कोई फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा या क्या हुआ। तो मैं LED का प्लग जो है इन कर लेता हूँ। तो गाइज़ अब हम इसको जो है ऑन करते हैं एक बार। तो हमने इसको जो है ऑन किया है, और देखो गाइस अभी भी हमारी पिक्चर जो है वो वैसे की वैसी है। जितनी हमारी ओके आ रही थी पिक्चर वो तो ओके आ रही है, लेकिन इतनी हमारी पिक्चर जो है अभी भी गड़बड़ है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें जो है CKV लाइन जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। यहाँ पर CKV कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमारा लिखा होता है, ये देख सकते हो यहाँ पर देखो गाइस, देखो इसमें लिखा है HC1, HC2 और HC3, HC4, HC6 ऐसे करके ये HC5, 6, 7 ऐसे ये HC के पॉइंट जो हैं हमारे यहाँ पर शो कर रहे हैं। देखो गाइस यहाँ पर हमारे जो ये पॉइंट जो बने हुए हैं ये देख सकते हो HC1, HC2, HC3, HC4, HC6, HC7 ये पॉइंट हमारे जो होते हैं वो CKV के ही होते हैं, लेकिन इसमें नाम जो है कुछ चेंज होता है, उसमें कुछ चेंज होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर इसके जो है CKV वाले पॉइंट बने हुए हैं। तो पहले नंबर हम इस साइड के कट करेंगे CKV पॉइंट। वो हमें कैसे कट करना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो गाइस
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिख रहे हैं हमें। यहाँ से हमें जो है इधर से लेना है 7वां पॉइंट, 7वें से लेके और 70वां पॉइंट, मतलब हमें कुल मिलाकर यहाँ से 10 पॉइंट इसके कट करने हैं। अगर हमारी पिक्चर इधर से सही नहीं होती है तो इस साइड से हम इसके 10 पॉइंट कट करेंगे, इस साइड से, इस साइड से। अब हमें इसके पता कैसे करें कि हम जो है यहाँ पर 7 पॉइंट कौन कौन से हमें छोड़ना है, तो शुरू से गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट हम जो है छोड़ेंगे यहाँ से। देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो गाइस, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट जो हमारा आ रहा है, ये आखिर वाला, ये 2 जुड़े के बाजू वाला जो है 7, ये 7वां पॉइंट है। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और यहाँ पर आखिर हमारा हो रहा है 17 पॉइंट यहाँ से। तो हमें ये सब कट करने हैं। अब मैं पहले छील लेता हूँ और कट करके फिर आपको दिखाता हूँ कि हमारी पिक्चर जो है सही हुई या नहीं हुई। तो हेलो गाइस, देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है इसके 7 पॉइंट से लेके 10 तक, मतलब 7 से लेके 17 तक जो है इसके टोटल 10 पॉइंट हमने काट दिए हैं। अभी मैं आपको लेंस से दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये देखो, ये हमने इसके जो है 10 पॉइंट लगभग काट दिए हैं। और अब हम इसको एक बार ऑन करके देखते हैं कि हमारी पिक्चर जो है इसमें बनी या नहीं बनी, क्या हुआ। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कंडीशन इसकी दिखा रहा हूँ। ये देखो, हमने इसके पॉइंट जो है वो अलग कर दिए हैं। अब एक बार हम इसको चला के देख लेते हैं। देखो गाइस, तो गाइस हमने ऑन की, पिक्चर हमारी रुकी, लेकिन अभी भी फॉल्ट जो है वो वही दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमारी बीच में देख सकते हो 2 लाइनें दिखाई दे रही हैं। और यहाँ पर पिक्चर तो बन गई, फ्लिकरिंग भी नहीं हो रही है, लेकिन समस्या यही है कि इधर की पिक्चर जो है वो फेड जैसी दिखाई दे रही है और उधर की क्लियर दिखाई दे रही है। मैं एक बार वीडियो लगा के दिखाता हूँ आपको। देखो गाइस, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी पिक्चर अभी इसमें बनी है। ये जो है हमारी क्लियर पिक्चर नहीं आई है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ वर्टिकल बार से दिखाई दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरफ के जो कनेक्शन हमने काटे हैं वो सारे के सारे हमें जोड़ना पड़ेंगे। और अब हमें जो है इस साइड के काट कर देखना पड़ेंगे। हो सकता है हमारा इधर से कोई प्रिंट जो है CKV लाइन गड़बड़ कर रही हो, तो हम पहले इधर के जोड़ लेते हैं और इधर के कट करके दिखाते हैं अभी। तो गाइस देख सकते हो, हमने पहले जो थे वो इस साइड के पॉइंट काटे थे, लेकिन हमारी पिक्चर ओके नहीं हुई थी। अब मैंने क्या किया है, मैंने अब इस साइड के 7 नंबर पिन से और 17 नंबर पिन तक इसके पॉइंट काटे हैं। अभी मैं आपको एक बार लेंस से फिर से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये हमने पहले इधर के काटे थे और इधर के हमने बढ़िया से फिर से जोड़ दिए हैं। अब हम जो है, अब हमने काटे हैं इस साइड के। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, ये हमने 7वां पॉइंट जो है 7वें पॉइंट से लेके और 70वें पॉइंट तक इसके कुल 10 प्रिंट जो है वो काटे हैं। अब मैं आपको अभी देखो, शायद जूम करके आप गिन सकते हो कि हमने कौन से इसके जो है 10 प्रिंट काटे हैं। इससे शायद दिख नहीं रहा है, मैं फिर भी एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने इधर से जो है, इधर से पॉइंट गिने, इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा पिन तक हमें नहीं काटना है। उसके बाद में 7वां से लेके 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17 तक हमें काटना है। इधर से 6 छोड़ के 7वां पॉइंट से और 70वें पॉइंट तक हमें सारे प्रिंट काटने हैं। अब मैं इसका जो है एक बार प्लग लगा के देखता हूँ कि हमारी कंडीशन वही है या कुछ सुधार हुआ है।
अगर हमारी पिक्चर ओके अभी भी नहीं हुई तो इसमें हम दूसरा मेथड अपनाएंगे। पहले हम इस पे जो है पिक्चर एक बार चालू करके देखते हैं। ये देख सकते हो इंडिकेटर हमारा जो है वो ओके जल रहा है। मैं ऑन कर रहा हूँ एक बार एलईडी। ये हमने ऑन की और अब हम इसको जो है देखते हैं। ये देखो पिक्चर हमारी ओके हो गई है। देखो गाइस देख लिया कि हमारी इधर जो है पिक्चर ओके आ चुकी है। लेकिन अब हम जो है फिर से आपको एक बार रिवाइंड करा रहे हैं कि हमने इसमें क्या क्या जो है किया है, क्योंकि ये सेट इसमें सेट में हमने जो है ये मॉडिफिकेशन भी किया है। शायद ये मैंने आपको बताया, जैसे ये वाला जो है LC1 का हमने जो है इसका BGL में दिया है, ये BGL पॉइंट पर, और LC2 वाला पॉइंट जो है वो हमने इसके जो है यहाँ पर देख सकते हो AVDD में जोड़ रखा है। ये उसके बाद हमने जो है इधर राइट साइड से पहले इसके प्रिंट काटे, लेकिन हमारी पिक्चर में ज़्यादा खास बदलाव नहीं हुआ। तो फिर से हमने इसको बारी बारी से जोड़ा। ज़्यादातर फॉल्ट जो है राइट साइड से होता है, इसलिए हमने राइट साइड के पहले काटे थे। तो इधर से हमारा फॉल्ट नहीं निकला। तो इसके बाद हमने यहाँ से जो है इधर से 6 पिन छोड़ के 7वीं पिन से लेके 17वीं पिन तक के सारे के सारे प्रिंट काट दिए और हमारी पिक्चर जो है वो ओके हो गई है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइज जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।